सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरवेल ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा सा गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मेरे बच्चों, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। हम्म। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस का कंटेंट रिवाइज कर लिया होगा। भाई आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार। भगवान करे आप बहुत खुश रहें, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भगवान आपको दे। नमस्कार भाई, सारे बच्चों को नमस्कार। सारे भाई आ जाओ फटाफट से। आ जाओ बच्चों, आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। माय फेवरेट यो यो गोपाल सर। क्या बात है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ मिलकर एक प्यारी सी कहानी को समझने का काम करेंगे। और ये जो प्यारी सी कहानी है, ये हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। ठीक है, इजाजत है भाई? ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अब आप इंग्लिश एक्यूमेन से टेंसेस के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है ना। क्लास की पीडीएफ अगर आप लोगों ने लगा ली है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्लास की पीडीएफ के अलावा आप लोग अब अपनी जो इंग्लिश एक्यूमेन है बुक, आप उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन निपटा दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। चले अब भाई, तो इजाजत है तो फिर प्यार भरे इस सफर को आगे लेके चल लेते हैं बच्चों। आ जाओ। बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई। आज हम आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं एक खूबसूरत सी बातचीत को, और इस खूबसूरत सी बातचीत का नाम है मॉडल एक्सलरी। सारे बच्चे एक बार ऑक्सिलरी की स्पेलिंग, पहले एक काम करो, सारे के सारे भाई, सारे के सारे बच्चे एक बार मॉडल एक्सलरी की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। चलो, लिख के दिखाओ फटाफट से। मॉडल एक्सलरी एक छोटा टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक, जिसमें बहुत सारी बातें आपको मदद करेंगी, एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। बहुत सारी बातें आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। और अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपसे वहां बेहद ज्यादा पूछी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों से वहां बेहद ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, शाबाश। आओ दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो मॉडल एक्सिलरी होती क्या है? बेसिकली मॉडल एक्सिलरी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होती हैं मॉडल एक्सिलरीज? अगर आपसे कोई पूछे तो बच्चों क्या बताओगे? भाई सभी के पर चरण स्पर्श का बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, तो अब थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी बात मेरे साथ मिलकर पढ़ लो बेटा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, आओ। मॉडल एक्सिलरी की अगर आपसे कोई बात पूछे कि मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं, तो आप बताएंगे खूबसूरत तरीके से कि साहब मॉडल एक्सिलरीज जो होती है ना, वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं बाबू? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं, दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? द मूड ऑफ द स्पीकर। क्या रिप्रेजेंट करती हैं? द मूड ऑफ द स्पीकर। देखो बच्चों, एक बार ध्यान से पढ़कर देखो, डेफिनेशन क्या लिखी है। मॉडल एक्सिलरी क्या रिप्रेजेंट करती है मेरे बच्चे? आप कहोगे सर मॉडल एक्सिलरी जो है वो रिप्रेजेंट करती है मूड ऑफ द स्पीकर, है ना। अब अगर हम मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो मूड ऑफ द स्पीकर में मैं अगर आपसे पूछूं मूड का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे साहब मूड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू।
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार ध्यान से पढ़कर देखो मैंने क्या लिखा। क्या कहोगे भाई, मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी वक्त जब किसी इंसान का देखने का नजरिया होता है। आप कहोगे सर देखने के नजरिए को कैसे समझेंगे हम, जरा हमें बताओ। आप कहोगे जी देखने के नजरियों को समझने के लिए एक आसान तरीका बनाते हैं। चलो मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, आप मुझे जवाब देना, ठीक है ना जी? आप थोड़ा सा जवाब देना। मैं अगर आपको ये कहूं, हाँ जी बच्चों चाय पियोगे, जवाब देना जरा मुझे, चाय पियोगे? शाबाश। अब अगर मैं कहूं चाय नहीं, एक काम कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा देता हूं, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? बताओ जरा, बताओ। तो आप थोड़ी देर में अपना मूड बदल रहे हो। मैं जैसे ही आप लोगों से पूछूं चलो एक काम कर लो तो, ठीक है ना, एक एक काम कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे भी चलेंगे? बताओ जरा, है? तो जैसे मैंने आपसे पूछा हाँ जी कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे भी चलेंगे, तो आपका मूड बदल रहा है, हाँ है ना? तो जैसे आपने कहा हाँ जी कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे बिल्कुल चलेंगे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं आपको कहता हूँ ठीक है तो फिर मंगवा लो, मैं भी खा लूंगा आप लोगों के साथ। अब कैसा मूड है? आपके गुरुजी चीटिंग कर रहे हो, गुरुजी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो, है? पहले तो हमसे पूछ रहे थे कि चाय पियोगे, है कोल्ड ड्रिंक पियोगे, समोसे खाओगे, फिर जैसे मैंने एकदम से आपको कहा, जैसे मैंने एकदम से आपको कहा कि जी ठीक है मंगवा लो, तो आपका क्या बदल गया? आपको कि गुरुजी मेरा तो मूड बदल गया, अब हमें कचूना खानो, है ना? तो इसका मतलब हुआ पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? चाय पूछी मैंने, आपको लगा मैं मंगवा रहा हूं, आपने कहा गुरुजी आण दो, मैंने कहा चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक, आपने कहा आण दो, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसे, अरे गुरुजी आण दो। जैसे मैंने कहा तो ठीक है जाके ले आओ भाई, मंगवा लो किसी से, दे पैसे मंगवा लो, आपका एकदम से मूड बदल गया, आपने कहा गुरुजी चीटिंग कर दिया है हमारे साथ, है बिरयानी कह के कबूतर खिला दिया है। इसी चीज को हम कहते हैं बाबू पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और इसी चीज को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं, एटीट्यूड। इसी चीज को मेरे बच्चों हम क्या कहते हैं, एटीट्यूड, है ना? और इसी चीज को एटीट्यूड ना कहकर इसी चीज को हम इंटेंशन ऑफ द स्पीकर कहते हैं। इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, यानी कि बोलने वाले का क्या नजरिया है। क्या कहोगे साहब, बोलने वाले का क्या नजरिया है? अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ गई। बोलने वाले इंसान का अपना एक अलग नजरिया होता है, वो किसी भी बात को किस तरह से किसी के सामने कहेगा, किस बात का क्या अर्थ बताएगा, ये हमें समझना है। चलो दो बातें आप सभी के सामने लिख रहा हूं, ठीक है ना? मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, आई कैन हेल्प यू, ध्यान से देखना, और फिर मैंने आपके सामने लिख दिया दूसरी बात, आई विल हेल्प यू, ठीक है? और फिर मैंने आपके सामने, चलो पहले दो बातें मैंने आपके सामने लिखी, इन दोनों बातों का जरा मुझे मीनिंग समझाने की। प्रकाश बेटा इंटेंशन ऑफ द स्पीकर है, ठीक है ना? इंटेंशन का मतलब था इच्छा, इरादा, ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी मुझे बताओ फटाफट से, इन दोनों का अर्थ क्या है? सूरज बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार एक कमेंट किया करो, उसके बाद में उस कमेंट का जवाब नहीं देता हूं तो उसे अवॉइड किया करो, ठीक है बेटा? वरना पढ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? पढ़ाना मुश्किल हो जाता है बेटा। आपको लगता है कि आपका कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि मेरा आपको पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा अगर कमेंट का आंसर नहीं दिया जाए तो छोड़ दिया करो, ठीक है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो आप बड़े हो मुझसे, प्लीज, ठीक है? इन दोनों लिखे हुए वाक्यों का जरा मुझे आप अपने हिसाब से फर्क बताएं कि इन दोनों का आपके हिसाब से क्या फर्क है। थोड़ी सी बताने की कोशिश करेंगे, कोशिश करने की कोशिश, बताओ बताओ। दोनों वाक्यों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो दोनों वाक्य में एक बात हो गई, क्या चीज भाई? इस लिखे हुए वाक्य में अगर हम समझे तो ये तो बातचीत पूरी की पूरी दोनों सेंटेंसेस में सेम है, अरे हाँ है ना? बात को ध्यान से समझना बाबू, आई हेल्प यू दोनों जगह सेम है ना? फर्क किससे पड़ रहा है? इसकी वजह से हम लोगों को लग रहा है कि यहां पर सामने वाला अपनी योग्यता बता रहा है, अरे हाँ ना? आई कैन हेल्प यू,
यहां पर उस इंसान की क्या है, एक योग्यता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, यानी कि मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बोलने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है, बोलने वाले का मूड समझ आ रहा है। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा हुआ देखा आई विल हेल्प यू, तो आपने क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इस बातचीत से हमें क्या समझ आया, इसका मतलब क्या होगा, मैं आई के साथ विल का अगर यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सामने वाले को प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी हाल हो जाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं रुकेगा नहीं साला। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आ गई भाई, है ना। अब एक बात को ध्यान से समझना, इन दोनों के दोनों वाक्यों में क्या हुआ, इन दोनों के दोनों वाक्यों में सब चीज एक ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बदलने की वजह से क्या बदल गया है, बोलने वाले का मूड बदल गया है। क्या बदल गया बेटा, बोलने वाले का मूड बदल गया है, बोलो हाँ, ठीक है ना। बोलने वाले का क्या बदल गया है, मूड बदल गया है। इसका मतलब यह समझ में आया कि बोलने वाले का अगर मूड हम लोगों ने यहां बदलते हुए देखा, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो हम आज तक देख रहे थे वो एक्शन को बता रही थी, है ना। लेकिन अगर मूड को बताने वाली हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात करें तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम मॉडल एक्सलरीज कहते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसी लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब को हम दो हिस्सों में बांटने का काम करेंगे। अब दो हिस्से कौन कौन से हो गए, ध्यान से समझिएगा। पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्योर मॉडल एक्सलरी, क्या कहते हैं साहब, प्योर मॉडल एक्सलरी, क्या कहते हैं साहब, प्योर मॉडल एक्सलरी। अब मेरे बच्चों, जब प्योर मॉडल एक्सलरी की हम बात करते हैं ना मेरे छोटे छोटे बच्चों, जब प्योर मॉडल एक्सलरी की हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्योर मॉडल एक्सलरी में क्या हो गया, हम यूज करते हैं कैन को, कुड को, साथ साथ लिखते चलेंगे, मे को, माइट को, बड़े ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। हम लोग यूज करेंगे किसको बाबू, विल को, वुड को, हम यूज करेंगे बाबू किस चीज को, शेल को, शुड को, हम यूज करेंगे भाई किस चीज को, हैव टू, हैड टू, हम यूज करेंगे साहब किस चीज को, हम यूज करेंगे मस्ट को और आट टू को। बेटे एक बार इस शब्द को ध्यान से पढ़ना, इसे हम पढ़ते हैं आट टू, कैसे पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बाबू, है जी, क्या कहोगे जी, तो आप इसे कहते हैं प्योर मॉडल एक्सलरी ऑट टू, है ना। ये संख्या में कुल मिलाकर कितने हो गए हैं भाई साहब, 12 हुए, ये प्योर मॉडल एक्सलरीज हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम चलेंगे तो उन्हें हम कहते हैं क्या चीज, डिफेक्टिव। क्या नाम लिखा है देखो ध्यान से, डिफेक्टिव, या फिर इसी को हम कहते हैं साहब क्या चीज, सेमी मॉडल एक्सलरी। क्या कहते हैं, सेमी मॉडल एक्सलरी, इसी को हम कहते हैं साहब डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सलरी, ठीक है। डिफेक्टिव का मतलब होता है जिसमें कोई कमी आ जाए, इधर मैं लिख देता हूं, डिफेक्टिव का मतलब हो गया जिसमें कोई कमी आ जाए, और सेमी का मतलब क्या समझ में आया, जो आधे मॉडल एक्सलरीज हैं। आधे मॉडल एक्सलरीज का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, मॉडल एक्सलरी को हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब। अब आधा होने का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब और कहीं कहीं मेन वर्ब। मेरे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे इस एम वी का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे गुरुजी इस एमवी का मतलब होता है क्या, मॉडल एक्सलरी। क्या कहा, मॉडल एक्सलरी, ठीक है, याद रख लोगे भाई, है ना। तो डिफेक्टिव परिवार से अगर आप लोगों को मैं मिला दूं ना, ये तीन ही होते हैं, एक हो गया भाई नीड, एक हो गया बाबू डेयर, और एक हो गया हमारे सामने जिसे हम कहते हैं यूज्ड टू, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर 12 तरह की मॉडल एक्सलरी से आपका प्यार हम कराएंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर 12 तरह की मॉडल एक्सलरी से हम आपका प्यार कराएंगे, और ये 12 तरह की जो मॉडल एक्सलरीज है ये धीरे धीरे शिकारी करेंगे हम लोग आपके लिए तैयार, ठीक है बेटा। ये सभी आप लोगों ने अगर देख लिया है तो फटाफट से मुझे एक बार यस सर कह दीजिए, फिर हम प्यार भरी कहानी आपके साथ स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, स्टार्ट कर देंगे। शाबाश।
शाबाश, चलो बेटा, सभी बच्चों ने बता दिया, मजा आ गया, ठीक है ना। आओ भाई, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे बच्चों, मॉडल एक्सिलरीज को अगर ध्यान से समझना है तो मॉडल एक्सिलरीज को समझने के लिए बच्चों, मॉडल एक्सिलरी की जो समझने की अगर हम बात करें तो मॉडल एक्सिलरीज को हम सोल्व कर देंगे, लेकिन हम इसको उस तरह से समझेंगे जैसे अच्छे बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनकी ना हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी से पेपर नहीं बनता है भाई, ठीक है ना। इनको बनाने के लिए हमें वो तरीका बनाना होगा जिसे हम कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। क्या बनाना है बेटा हमें? स्मार्ट अप्रोच, यानी कि जो अच्छे बच्चों का तरीका है, ठीक है। सीखने के लिए तैयार हो अच्छे बच्चों का तरीका? बताओ जरा मुझे। यस सर नहीं कह रहे हो भाई, तुम यस सर कहोगे तभी तो दिल खुश हो जाएगा, है ना। स्मार्ट अप्रोच क्या है? हम इन मॉडल एक्सिलरीज के लिए अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करेंगे और इनमें इनको फिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन का नाम हम लिख दिए हैं भाई, क्या चीज? परमिशन। पढ़कर देखो बाबू क्या लिखा है। सबसे पहली जो सिचुएशन हम लोगों ने लिखी है आपके लिए, उसे हम कहते हैं परमिशन। क्या कहते हैं? हाँ अंकित बेटा, वुड मॉडल एक्सिलरी ही होती है, ठीक है ना। अभी जब आप इसको पढ़ोगे ना तो पिछली क्लास की बहुत सारी बातें जो उलझी हुई है उनको हम सोल्व करेंगे। तुम देखो तो सही में क्या क्या आपके दिलों पर लिखूंगा। परमिशन आप किसी को देते भी हो और परमिशन किसी से लेते भी हो। अरे हाँ है ना, याद है भाई परमिशन का लेना या देना। बचपन में सबसे अच्छे हम लोगों ने परमिशन क्या ली थी? सर बहुत जोर से आ रही है, जाने दो। याद आ रहा है? हाँ है ना। बचपन की छोटी छोटी शैतानियां हमारी बड़ी याद आती हैं भाई। तो भाई मॉडल एक्सिलरीज के लिए ना हम सबसे पहले दो मॉडल एक्सिलरीज का जिक्र आपके साथ करेंगे। एक हो गया मे, एक हो गया कैन। पहले एक काम कर दो, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप उनमें जरा फिट करके दिखाओ क्या भरा जाना चाहिए। आंसर्स भरो, गलत हो सही हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गलत हो सही हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अपना आंसर बनाने की कोशिश करो, ठीक है बेटा। चलो बेटा, गलत हो सही हो अपने आंसर्स भरने की कोशिश करें प्लीज। शाबाश। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब देखो आपने इनके आंसर्स बना दिए हैं, तो इनके जब आप आंसर्स बनाते हैं तो इनकी ट्रिक्स क्या है थोड़ा सा समझने का काम करें।
देखो बेटा, जब हम इस मे की बात करते हैं तो मे हम जब भी यूज करते हैं परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए, इसे हम तब यूज करते हैं जब हमारा बिहेवियर कैसा हो, आप कहोगे जी फॉर्मल बिहेवियर हो। कैसा बिहेवियर होता है बेटा हमारा? हमारा बिहेवियर होता है फॉर्मल। फॉर्मल होने का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट देने का काम करते हैं। क्या कहा साहब? रिस्पेक्ट देने का काम करते हैं। आप जब किसी को भी रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपके पास एक आचार संहिता होती है, व्यवहार करने का तरीका होता है। यानी कि आप किसी भी इंसान के लिए क्या यूज करते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या बताओगे अगर मैं पूछूं तो? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार करने का एक तरीका। क्या कहोगे? व्यवहार करने का एक तरीका, है ना? अब आप इस बात को ध्यान से समझना, जब से क्लास शुरू हुई है मैं आप सभी को आप कहता हूं, है ना? इसका मतलब मेरा व्यवहार आप सभी के साथ कैसा है? फॉर्मल है। मैं आप सभी की क्या करता हूं? रिस्पेक्ट करता हूं। क्या करता हूं बेटा? रिस्पेक्ट करता हूं। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। लेकिन कैन की अगर हम बात करते हैं साहब, तो कैन अपने आप में कैसा व्यवहार करता है? आप कहोगे साहब इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होने का मतलब समझ में आया कि व्यवहार कैसा है? आप कहोगे जी फ्रेंडली व्यवहार है ना? और अगर हम इसके कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसमें कोई नियम नहीं काम करता, कैजुअल। ठीक है ना? जैसे कभी कभी मैं आप सभी को क्या कह देता हूं? हाँ भाई, कभी कभी मैं आप सभी को क्या कह देता हूं? हाँ भाई शिकारियों। अब मेरा आप लोगों को शिकारियों कह देना क्या व्यवहार है? आप कहोगे जी शिकारियों कह देने का मतलब व्यवहार है कि देखो, अभी कोमल भाई कह रहा है हमारे कि आप हमें चुन्नू के पापा भी बोलते हो, तो चुन्नू के पापा बोलने का मतलब मेरा आपके लिए कैसा व्यवहार हो जाता है? कभी कभी दोस्ती भरा, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? चंदन को क्लास से हटा दीजिएगा सर, ठीक है? हाँ जी भाई, समझ में आ रही है बातचीत? हाँ है ना? इजी हो गई बात। तो अब इन दोनों के व्यवहार को हम छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? पहला लिखा हुआ सेंटेंस समझने का काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने ब्लैंक कम इन सर। क्या लिखा है भाई? है जी? क्या लिखा है बेटा? ध्यान से समझने का काम करो। तो आप इसे ये कहोगे भाई साहब, आप इसे क्या कहोगे? मे आई कम इन सर। आप कहोगे जी सर को लिखा हुआ हमने देखा। जब सर को हमने लिखा हुआ देखा तो इसका मतलब हम सामने वाले को क्या दे रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी हम सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना? जब भी आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट देते हो तो वाक्यों के अंदर आप लोगों को लिखा हुआ देखने को मिलता है क्या? सर, मैडम, नाम से पहले मिस्टर, मिसेस या फिर मिस, या फिर बच्चों के नाम के आगे लिखा हुआ मिलता है मास्टर। कभी कभी लिखा हुआ मिलता है योर ऑनर, है ना जी? कभी कभी इंसान का लिखा हुआ मिलता है सरनेम। देखो ध्यान से, सरनेम क्या होता है भाई? अगर कोई पूछ ले आपसे सरनेम क्या होता है, तो सरनेम होता है किसी इंसान के नाम के आखिर में लिखे जाने वाला, यानी कि लास्ट नेम, है ना? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम क्या है? गोपाल वर्मा। तो वर्मा क्या है? मेरा सरनेम। आपका सरनेम क्या है? आप बता सकते हैं, है ना? जैसे शर्मा, वर्मा, गुप्ता, मौर्य, पटेल, मीना, ये सब क्या है? सरनेम है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? है ना? ये सब के सब क्या है? सबके सब ये है सरनेम। ठीक है बेटा, जब भी हम किसी के साथ ऐसी बातें लिखी हुई देखते हैं तो फॉर्मल है। तो सर की वजह से आपने यहां पर क्या लगा? मी। ठीक है भाई, हाँ है ना? तो सामने अगर आप किसी इंसान, अच्छा एक बात को ध्यान से समझना बाबू, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप अगर किसी इंसान के सामने जाकर उसके सामने फॉर्मल पेश आते हैं, बड़े ध्यान से समझना, मैंने कहा अगर आप किसी इंसान के सामने जाकर फॉर्मल पेश आ रहे हैं तो सामने वाला भी आपको फॉर्मल ही पेश आएगा। एक बात को ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट गए, मान लो दोस्तों, आप अगर किसी रेस्टोरेंट गए, जब आप किसी रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको, रेस्टोरेंट नहीं बोलते, ठीक है ना? आप अगर किसी रेस्टोरेंट जाते हो मेरे बच्चे, तो रेस्टोरेंट जब जाते हो तो आपके पास वेटर आएगा, है ना? आपके वेटर आएगा और आपसे आके बड़ी इज्जत से पूछेगा मे आई हैव योर ऑर्डर। क्या पूछेगा बताओ जरा? मे आई हैव योर ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या है साहब? ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। मे आई कम इन सर, या मे आई हैव योर ऑर्डर, यही पूछेगा। आप पलट के उसको क्या कहोगे? अबे जा या ना मुंह धो के, ऐसे थोड़ी बोलोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं बोलोगे, आप उसे बड़े इज्जत से बोलोगे यस यू मे।
है ना। आपसे कोई इज्जत से क्वेश्चन पूछ रहा, आप इज्जत से जवाब देंगे, वेरी सिंपल, है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब जिस तरीके से, जिस बिहेवियर से सवाल पूछा गया, उसी बिहेवियर से हमें जवाब देना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, लिखा है राज ब्लैंक आई यूज योर लैपटॉप। आप अगर किसी इंसान का नाम लेते हो तो दोस्ती भरा व्यवहार होता है साहब, इसीलिए आपने कहा राज कैन आई यूज योर लैपटॉप, नो यू कैन नॉट। क्या कहोगे सामने वाले को? नो यू कैन नॉट। है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है बच्चे? है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। अब इधर देखते हैं भाई, यहां पर लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा, यानी कि किसी इंसान का सरनेम कौन सी कैटेगरी में आ गया? रिस्पेक्ट। इसीलिए हम लोगों ने यहां पर क्या कहा? मे वी सी योर आई कार्ड, ऑफ कोर्स यू मे। अरे हाँ, है ना, ठीक है भाई। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव योर अटेंशन। आपने इस वाक्य को कहीं ना कहीं सुना है, आपने इसे कहीं ना कहीं ये वाक्य सुना है, मेरी बात समझ रहे हैं? ये वाक्य आपने कहीं ना कहीं सुना है। अक्सर आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर जाते हैं तो वहां अनाउंसमेंट के लिए अक्सर ये वाक्य आपको सुनने को मिलता है, मे वी हैव योर अटेंशन। सुना है भाई? है ना, सुना है कि नहीं सुना है ना। तो जब आप ये वाला वाक्य सुनते हैं तो ये फॉर्मल इनविटेशन होता है बात को समझाने के लिए, इसीलिए क्या कहा जाता है? मे। अगले आखिरी सवाल में आप मुझे बताएं, मिस्टर राज यू ब्लैंक कलेक्ट योर वीजा फ्रॉम ऑफिस टुमारो। हाँ जी, परमिशन दी जा रही है कि मिस्टर राज आप ऑफिस से अपना वीजा कलेक्ट कर सकते हैं। आप बताओ यहां मे कहोगे या क्या कहोगे? जल्दी से बताएं, बीच बीच में भोजपुरी बोल दिया करें। अरे जब मन करेगा तब बोल देंगे, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे, ठीक है। प्लोमिश कलो फटाफट से, जो हमको ना प्लोमिश नहीं करेगा हम उनसे नाराज हो जाएंगे। शाबाश। तो आप कहोगे सर जब नाम से पहले मिस्टर लगा दिया फॉर्मल हो गया, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ा? में। खत्म, टाटा बाय बाय। कोई बात मुश्किल तो नहीं बेटा, एक बार फिर से समझे। परमिशन लेने या देने के लिए दो मॉडल एक्सरीज का हम यूज करते हैं। मे का यूज तब करते हैं जब हमारा व्यवहार औपचारिक हो, आदर कर रहे हैं किसी का, या व्यवहार का तरीका फिक्स हो। कैन हम तब यूज करते हैं जब व्यवहार अनौपचारिक हो, दोस्ती भरा हो, या बिना किसी नियम के हो। और ऐसी बातों को पहचानने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हम लोगों ने बनाई। जैसे मूड से हम किसी से परमिशन मांगते हैं, उसी मूड से सामने वाला जवाब देता है। ठीक है बाबू, है ना। चलिए अब आते हैं बेटा दूसरे मॉडल एक्सरी की एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और ये दूसरी जो कैटेगरी है इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट। क्या कहा साहब, ध्यान से पढ़ो। इसे हम कहते हैं बेटा क्या चीज, बताओ जरा, बताओ बताओ। हाँ, इसे हम कहते हैं क्या चीज? रिक्वेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, रिक्वेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, बताओगे जरा थोड़ा सा, बताओ बताओ। तो आप कहोगे देखो जी, रिक्वेस्ट अपने आप में ना बड़ी गजब की चीज हुआ है। पता है क्या होती है? ठीक है, रिक्वेस्ट अपने आप में बड़ी गजब की चीज होती है। पता है किस तरह की चीज होती है? ध्यान से समझना। आप किसी से परमिशन लेते हो, आप किसी से परमिशन लेते हो, मान लो कोई नहीं मानता, ठीक है ना, तब परमिशन की जगह क्या करनी पड़ती है? रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। अब इस रिक्वेस्ट का मतलब हमें क्या समझ में आया भाई? रिक्वेस्ट का जो अपना बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? पोलाइट होता है। रिक्वेस्ट का अपना बिहेवियर कैसा होता है? पोलाइट होती है। रिक्वेस्ट अपने आप में कैसी होती है? विनम्र होती है, जिसे हम्बल भी हम कहते हैं, है ना। और जब भी कोई इंसान रिक्वेस्ट करता है तो उसकी अपनी गरज छिपी होती है, उसकी अपनी चिंता उसके अंदर छिपी होती है। अपनी गरज को आप क्या कहेंगे? स्पीकर कंसर्न। क्या कहते हैं? स्पीकर कंसर्न, यानी कि बोलने वाले की अपनी गरज इसमें छिपी होती है ना। जब आपको अपना कोई काम निकलवाना हो तो आप सामने वाले को क्या करोगे? परमिशन नहीं, आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज कर देना यार। करते हो ना बेटे, हाँ या ना। चलो फाइन। अब देखो, जब हम किसी भी इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते हैं साहब, तो रिक्वेस्ट करने के लिए दो मॉडल एक्सलरीज की हमें जरूरत पड़ती है। एक हो गया वुड और एक हो गया साहब कुड। ठीक है, एक हो गया बाबू वुड, एक हो गया कुड। चलो पहले आप कोशिश करेंगे अच्छे से, पहले
आप कोशिश करेंगे अच्छे से, फिर मैं इनके आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, टनाटन होकर आंसर बना दीजिएगा प्लीज। आई लव यू, ठीक है। ध्यान से पढ़ के आंसर बनाना है, ठीक है। ध्यान से पढ़कर जो आपका मन करे आप अपना आंसर बनाएं, कोई टेंशन नहीं लेनी है किसी भी तरीके की, ठीक है। अपने आंसर्स बनाओ, सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। शाबाश, करो ट्राई बेटा, गलत सही हो बिल्कुल नहीं डरना है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। शाबाश, चलिए भाई, आ जाओ आ जाओ, जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब इनके ना फर्क को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, क्या है इनमें फर्क, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझेंगे। देखो बेटा, हमारे सामने एक वुड लिखा है। वुड का बिहेवियर हम रिक्वेस्ट के लिए तब यूज करते हैं जब हम किसी के सामने औपचारिक फॉर्मल तरीके से पेश आ रहे हैं। कुड हम तब यूज करते हैं जब किसी के सामने इनफॉर्मल तरीके से पेश आ रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अनौपचारिक, दोस्ती भरा व्यवहार हो, ठीक है भाई, है ना। अब देखो, इसका बड़ा ध्यान से सवाल समझना, क्योंकि यहां ट्रिकी है, क्वेश्चन उलझा देता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ठीक है, अब देखें, कहानी को ध्यान से समझते हैं। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है, द स्ट्रेंजर सेड टू द इंस्पेक्टर। कोई भी अजनबी किसी इंस्पेक्टर को अगर बोल रहा है, आप किसी ऑफिसर के साथ बात करोगे, आप किसी ऑफिसर के साथ अगर बात करोगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, सोच के बताना बेटे, बताओ जल्दी से फटाफट से।
तो आप कहोगे सर हम किसी भी ऑफिसर से ना फॉर्मल होकर बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब फॉर्मल होकर बात करोगे, इसीलिए आपने यहां पर क्या कहा, वुड। अरे हाँ है ना, वुड यू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट माई नेबर, यस आई। क्या आंसर होना चाहिए यहां पर, सोच के बताओ, बताओ जरा। अब मेरे छोटे भाइयों ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक प्यारी सी बात मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझकर मुझे बताना। देखो, आप किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी इंसान के पास गए, यार मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मुझे 10,000 रुपए दे देना। तो सामने वाला रिक्वेस्ट का जवाब रिक्वेस्ट में देगा या रिक्वेस्ट का जवाब परमिशन में देगा, सोच के मुझे बताना। मैंने आपसे पूछा बेटा, सामने वाला इंसान आपसे रिक्वेस्ट का जवाब कैसे देगा, रिक्वेस्ट का जवाब रिक्वेस्ट में देगा या परमिशन में देगा, बताओ जरा, सोच के बताना बेटा। तो आप कहोगे गुरुजी, अगर हम किसी की रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट का जवाब सामने वाला रिक्वेस्ट में नहीं परमिशन में देगा। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ या ना, क्लियर है, परमिशन में देगा। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। इसका मतलब यह हुआ, अगर वुड के साथ हम फॉर्मल रिक्वेस्ट किसी की कर रहे हैं, तो इसका आंसर जब भी हम देंगे, इसका जवाब हम जब भी देंगे, तो हम फॉर्मल परमिशन से इसका आंसर देंगे, और इसका आंसर क्या होगा, मे के साथ। ठीक है भाई, है ना। ठीक इसी तरीके से अगर कुड से हम इनफॉर्मल होकर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी इनफॉर्मल वाली परमिशन से ही दिया जाएगा, और जवाब हमारे पास क्या होगा भाई, कैन के साथ। अब साहब यहां पर आ जाओ फटाफट से। यहां पर लिखा है, द स्ट्रेंजर सेड टू द इंस्पेक्टर, वुड यू लॉन्च एन FIR अगेंस्ट माई नेबर, यस आई। जवाब किसमें दिया, फॉर्मल परमिशन में, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें। लिखा है, मोम ब्लैंक यू प्लीज अलाउ मी गो आउट एंड प्ले नाउ। आप अपनी मम्मी से कैसे पेश आते हैं, सोच के बताना। आप अपनी मम्मी से कैसे पेश आते हैं, सोच के बताना बेटा। चलो बेटा, लॉज का मतलब होता है बेटा कंप्लेन दायर करना, दायर करना, दाखिल करना, ठीक है ना। ठीक है, अब मम्मी से हम इनफॉर्मल पेश होते हैं, इसीलिए हमने कहा, मोम कुड यू प्लीज अलाउ मी गो आउट एंड प्ले। मम्मी आप मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ करोगे, ठीक है ना। मम्मी ने कहा, नो आई कैन नॉट, तुम्हारे पापा आएंगे तो हमें बहुत पिटाई कर लेंगे, हम नहीं ना भेज सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक यू प्रेफर टी और कॉफी। भाई एक बात बताओ, घर पर आए मेहमान से, ओए भाई छोटे छोटे शिकारियों, एक बात मुझे बताओ, घर पर आए मेहमान से आप रिस्पेक्ट करते हो तभी पूछते ना जी आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी, है ना। तो भाई रिस्पेक्ट वाली अगर बात है, इसी की वजह से आप क्या कहोगे सर, वुड कहोगे। अरे हाँ है ना। अगला सवाल, यू टर्न ऑन द लाइट ब्रदर। भाई से कैसे पेश आएंगे, भाई से तो हम इनफॉर्मल पेश आएंगे, है ना, भाई के मुक्का मार दें, यस आई कैन, है ना। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं भाई, जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ठीक है, राज कॉमा यू लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार उधार दोगे। भाई इसमें बताओ क्या मांगू, कुड या वुड, बताओ भाई। देखो आप बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, आप लोगों ने टेंस मेरे साथ पढ़ लिया है। फटाफट से अपनी इंग्लिश एक्यूमेन ले लो और अपनी फटाफट से इंग्लिश एक्यूमेन से
क्या करोगे, प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे। ठीक है, और वोकैब विद से अपनी वोकैबुलरी के चैप्टर्स याद करने शुरू कर दो। ठीक है, हाँ, क्योंकि इधर उधर टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, फालतू की बातों पे दिमाग नहीं लगाना। तो आप अपने दोस्त से पैसा मांग रहे हो राज कहकर, तो भाई दोस्त से पैसा, मित्रतापूर्ण व्यवहार। ठीक है बेटा, है ना? चलो भाई, आओ मेरे बच्चे एक अगली बातचीत से मिलाता हूं। ठीक है ना, आओ मेरे बच्चे एक अगली बातचीत से मिलाता हूं। अगली बातचीत हो गई भाई जिसे हम कहते हैं बाबू एबिलिटी। देखो ध्यान से क्या लिखा है, देखो बाबू क्या लिखा है, ध्यान से पढ़कर देखो। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है ना, एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, योग्यता। फाइन, आलोक अभी तो आप क्लास में पढ़ लो। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी बात करनी है मेरे दोस्त, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आप वहां मेरे पास इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मैं आपका प्यारा सा दोस्त गोपाल वर्मा सर के नाम से मिल जाऊंगा। ठीक है आलोक भाई, फाइन, ठीक है, ओके। अब ठीक हो जाएगा, ओके। चलो अभी पढ़ाई करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ाई इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब चीजों को हम समझने का काम करेंगे। ठीक है, अब हम प्यारी प्यारी बातों को आगे समझने का काम करेंगे। ठीक है, देखो, जब हम एबिलिटी को बात करते हैं ना, तो एबिलिटी ना अपने आप में बड़ी गजब की चीज होती है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना, मेंटल भी हो सकती है एबिलिटी, फिजिकल भी हो सकती है। ठीक है ना, हाँ है ना। जब आप किसी इंसान को जाकर मुक्का मारने की हिम्मत रखते हो, तो ये फिजिकल एबिलिटी का, तो गुरुजी अभी तोड़ देंगे मुंह सामने वाले का। ठीक है, कोई बात नहीं शालिनी, आपके पास कोई भी बुक है, सुहानी, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने तो आपको पहले दिन ही एक बात कही थी, है ना, कोई भी बुक आपके पास हो, आप कोई भी बुक पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, है ना। आप पढ़ोगे मेरा ही फायदा है उसमें, समझ नहीं रहे हो? आप जब पढ़ोगे उसमें मेरा ही फायदा, जितना आप पढ़ोगे आप उतना ही अच्छा सिलेक्शन लोगे। ठीक है ना, मजा आएगा मेरे को, आप सिलेक्शन लेकर आओगे मेरे साथ, चाय पियोगे। ठीक है दोस्त, आओ वापस आते हैं। एबिलिटी होती है भाई मेंटल या फिजिकल। मेंटल का मतलब हो गया मानसिक, और फिजिकल का मतलब आप जानते ही हैं शारीरिक। ठीक है, अब इस एबिलिटी को बताने का अगर हम काम करेंगे ना साहब, तो एबिलिटी को बताने के लिए ना कैसे बताया जाता, आओ समझाता हूं, बड़े प्यार से समझो भाई। एबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन को, हम यूज करते हैं कुड को, कभी कभी हम इसी की जगह इज एम आर लिखा देखते हैं, या फिर वॉज वर लिखा हुआ देखते हैं, और इसी के साथ हम लिखा देखते हैं एबल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। एक काम करते हैं, मैं कुछ एक सवाल आपके सामने चिपका दे रहा हूं। ठीक है ना, एक काम करते हैं, एक भाई कह रहे हैं आप इंस्टा पर आंसर नहीं देते हो, आपने दिल से कोई बात भेजी नहीं है हमारे पास, मैं क्या करूं? आप कुछ दिल से लिख के भेजोगे तो जरूर हम आपका आंसर देंगे। ठीक है, आ जाओ पढ़ाई कर ले भाई। ठीक है, फाइन, आ जाओ, कहानी को लेकर चल लेते हैं। ठीक, सवाल को ध्यान से समझना, मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं। ठीक है ना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, यानी कि इसका मतलब होता है जब बिना रुके आप बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? कंग्रेचुलेशन अशोक मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाई। तब इसका मतलब होता है जब आप धारा प्रवाह बोलने की कोशिश करते बिना रुके, बिना डरे, हाय हाय नहीं होती दिल में। ठीक है, आंसर बनाने की कोशिश करना।
चलो बाबू, 6 सवाल आपके सामने लिखे, अपनी तरफ से आंसर्स बनाए, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। नहीं वीरेश बेटा, एबिलिटी के लिए कैन कुड या इज एम आर वॉज वर एबल टू का यूज होता है, ठीक है। शानदार। शाबाश, वेरी गुड। चलो मेरे भाइयों, आंसर बना दिया, ठीक है। आओ अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। आओ मेरे बच्चों, अब इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, कैन या कुड की अगर हम बात करते हैं तो कैन बताने की कोशिश करता है प्रेजेंट की एबिलिटी। क्या बताता है? प्रेजेंट की एबिलिटी, ठीक है भाई। और जब कुड की हम बात करते हैं तो ये बताने का काम करता है क्या चीज? पास्ट की एबिलिटी, ठीक है भाई, हाँ है ना। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, एबिलिटी की अगर हम बात करें ना, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। अब एबिलिटी दोनों तरह की हो सकती है, मेंटल एबिलिटी भी हो सकता है। मैं अगर कहूं मेरा दोस्त 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, ये उसकी मेंटल एबिलिटी है ना। अब यही बात अगर मैं कहूं कि मेरा दोस्त 5 मिनट में 50 रोटी खा सकता है, आप कहोगे उसकी फिजिकल एबिलिटी है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ये उसकी क्या होगी? फिजिकल एबिलिटी। 5 मिनट में 50 रोटी खा सकता। आप कितनी रोटी खाते हैं 5 मिनट में, बताओ जरा। आप तो शिकारी हैं भाई, आप 5 मिनट में पता नहीं पड़ोसी को भी खा जाए उठा के। आ भाई तू भी आ पेट में बाहर क्या कर रहे है। तो इसका मतलब ये समझ में आया बेटा कि ये एक ऐसी एबिलिटी है कैन या कुड के साथ जिसे हम कहते हैं नेचुरल एबिलिटी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो आप कर सकते हैं, है ना। और जब हम इज एम आर या वॉजवर के साथ एबल टू जोड़ने का काम करते हैं तो ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर आप स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं साहब? आप कहोगे जी जिसमें हम स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, यानी कि वो हमारे अंदर एबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन वो एबिलिटी हम किसी खास सिचुएशन में डेवलप करते हैं। किसी खास सिचुएशन में डेवलप करते हैं, है ना। यानी कि जिसके अंदर स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाते हैं, या फिर अगर हम कहें तो कोई स्पेशल एबिलिटी हम किसी सिचुएशन में बताने का काम करते हैं, ठीक है भाई, है ना। तो चलो एक एक करके आंसर हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेते हैं, फाइन, दिमाग लगाते हैं। आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मैं 4 भाषाएं धारा प्रवाह बोल सकता हूं। ये क्या हो गया? आप कहोगे साहब ये उस इंसान की नेचुरल, क्योंकि फ्लुएंटली कहा है बिना रुके बिना किसी बाधा के अगर मैं भाषाएं 4 बोल सकता हूं, पास्ट की कोई बात नजर नहीं आई, कैन लगा दिया। राम रन फास्टर देन हिज ब्रदर, राम अपने भाई से तेज दौड़ सकता है, इसके अंदर कोई पास्ट की बात नहीं कही है और उसके लिए नेचुरल एबिलिटी है, कैन लगा दिया, खत्म, है ना। ठीक है बेटा, इजी हो गई बात, है ना। अब अगर इस सवाल की हम बात करते हैं, शी लिफ्ट दिस बॉक्स व्हेन शी वाज यंग, बात किसकी कही जा रही है? व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी, यानी कि वो पास्ट की बात पर चला गया ना, वो इंसान पास्ट की बात पे चला गया ना। ए बाबू, जब पास्ट की बात वो कर रहा है तो पास्ट की बात के लिए क्या कहेंगे? आप कहोगे साहब कुड लगा देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना भाई। ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, फिर भी वह अपने बेटी को अच्छे कॉलेज भेज सका। इसका मतलब बेटा गरीब होने का मतलब ये तो है कि कोई इंसान चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। अब अगर वो इंसान गरीब है तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो इंसान अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी वो अगर कॉलेज भेज रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ?
स्पेशल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं भाई, हाँ है ना। इसीलिए ही इज वेरी पुअर, स्पेशल एफर्ट्स के लिए हमने क्या कहा, ही इज एबल टू सेंड हिज डॉटर टू अ गुड कॉलेज, ठीक है भाई, हाँ है ना। समीर अटेंड द ऑफिस ऑल्दो ही वॉज इल, पास्ट की वजह से आप मुझे बताओ यहां कुड लगाएंगे या एबल या फिर वॉज एबल टू लगाएंगे। आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या लगाएंगे, आप मुझे बताएं मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या लगाएंगे। बताएं बच्चों, बताएं, ध्यान से सोच के बताएं, यहां तो आपको सोचना ही पड़ेगा भाई। शाबाश। तो आप कहोगे सर देखो अगर कोई इंसान बीमार था तो संभावना नहीं है कि वो कॉलेज आ जाए या ऑफिस आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने स्पेशल एबिलिटी दिखाई इसीलिए उसने अटेंड किया, भाई हाँ है ना। अब मेरे को एक बात बताओ मेरे बच्चों, इस लिखे हुए सवाल में देखो कॉमन सेंस का सवाल तैयार हो गया है, शी कैन बी एबल टू हेल्प अस इजीली, जब कोई इंसान आसानी से मदद कर सकता है तो क्या ये बी एबल टू की जरूरत है, बता दो भाई जरा। अरे आप ही बता दो क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ही मुझे बता दो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आपका आंसर गलत होगा ही नहीं। आप कहोगे गुरुजी क्या पूछ रहे, ये तो अपने आप में सुपरमैन हो गया है। अरे हाँ ना, आप क्या कहोगे साहब, गुरुजी ये तो अपने आप में सुपरमैन हो रहा है। अरे बोल दो भाई हाँ। तो जब सुपरमैन हो रहा, ले भाई साहब कोमल भाई ने कह दिया सुपरमैन हो गया गुरुजी, इसका मतलब हमें एक नया नियम सीखने को मिला। एक मिनट रुको, फ्लावर बनाई देंगे हम, है पुष्पा, फ्लावर समझे हो क्या, ये नियम याद रख लेना, आपके पेपर में पूछा जाता है। कैनिया कुड के साथ हम लोग बी एबल टू का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रहेगा साहब, बताओ जरा। कहते चुन्नू सा सवाल था गुरुजी, फूक मार देंगे 1 सेकंड में, काय दिक्कत ले रहे हो गुरुजी, हाँ है ना, हाँ है ना, ये फूक मार के भी उड़ा देंगे, उड़ा दिया भाई, सेट हो गया, कोनो दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है भाई। चलिए भाई, ये हो गई हमारी तीसरी सिचुएशन। एक और सिचुएशन से मिलाता है भाई, मजा आ रहा है गुरुजी, धीरे धीरे इस इंग्लिश का जहर उतार दो हमारे जहन में, ठीक है ना। आओ भाई, एक अगली कैटेगरी से मिलाता हूं जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। क्या कहा साहब, पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी को ही हम कहने की कोशिश करते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। चलो भाई, एक बार मुझे बताओगे बेटा, पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मेरे को एक बात बताओगे बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मुझे ध्यान से बताओ, सोच के बताओ बेटा। सौरभ कुमार, जब मुझे जरूरत होगी बेटा मैं अपने आप करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा पढ़ लो, ठीक है, प्लीज बेटा पढ़ लो, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले उसे पढ़ लो, ठीक है। मुझे जहां जरूरत होगी मैं बाकी चीज अपने आप पढ़ा दूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। और कोई भी बच्चा ना एक बार कमेंट करे, हद से हद 2 बार कमेंट करे, अगर आपके कमेंट का आंसर नहीं दिया जा रहा तो समझ लो उस कमेंट की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं हर एक कमेंट का आंसर देने लग गया ना तो क्लास के अंदर सिर्फ बातें रह जाएंगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्लीज एक बार कमेंट करें, 2 बार करें, नहीं है तो प्लीज उसको छोड़ दें, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छे बच्चों वाली आदतें बना लो बेटा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अनुमान लगाना, है ना भाई। जब हम अनुमान लगाते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए 3 मॉडल एक्सिलरीज आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक हो गया मे, माइट और एक हो गया साहब कैन। 3 मॉडल एक्सिलरीज आपको परेशान करेंगी, ठीक है ना। 3 मॉडल एक्सिलरीज आपको परेशान करती हैं, ठीक है भाई, हाँ है ना। अब देखो ये जो हम आपके सामने ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, ठीक है, ध्यान से समझो। कुछ बच्चे कह रहे सर आप हाथ मत जोड़ा करिए, क्या करूं, कुछ बच्चे मानते ही नहीं है।
पहले दिन से एक एक चीज समझाता हुआ चल रहा हूँ कि वोकैबलरी कहाँ होगी, कौन सी चीज कब पढ़ाई जाएगी, कैसे तैयारी करनी है पेपर की, किसका सिलेबस कैसे होता है, हर चीज बताता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे आदत से मजबूर होते हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं क्या करूं गुरुजी, मैं तो आज आपसे पूछूंगा बताओ कैसे पढ़ना है, मुझे आज बताओ, पढ़ाना छोड़ दो, मुझे अभी बताओ। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं बड़ा मुश्किल महसूस करता हूँ कि मैं क्या जवाब दूं। और कुछ बच्चे मानते भी नहीं है, है ना। फिर कभी कभी मन करता है कि इनके घर पर आकर इनको फिनाइल पिला दूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बात, मैं ना कुछ सवाल लिख रहा हूं, पहले आप अपने हिसाब से चिपकाने की कोशिश करना, है ना। आप अपने हिसाब से जचा के दिखाने की कोशिश करना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। शी ब्लैंक क्वालिफाई द इंटरव्यू। छह क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों, छह के जरा आंसर्स बनाने का प्रयास करें, फिर बातें करेंगे। चलो चलो चलो, छह के जरा आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे प्लीज। शाबाश, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी वेरी नाइस। चलो बेटा आकाश, पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे बच्चे प्लीज। आओ बच्चों, सभी के सभी बच्चे मेरे साथ मिलकर सभी आंसर्स को ध्यान से समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। देखो बाबू,
मे की हम तब बात करते हैं जब हम बताने की कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या बताते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हमारा अनुमान ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ज्यादा पक्का हो। अब जब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा ताकतवर है, डलेशल, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हमारे पास देर इज अ रीजन टू बी श्योर, देर इज अ रीजन टू बी श्योर। यानी कि जब हम किसी चीज पर श्योर है तो हमारे पास कोई कारण भी तो होगा। समझ रहे हो? हमारे पास कोई कारण है तभी तो हम श्योर है कि हाँ पक्का यकीन है ऐसा होगा। समझ लीजिएगा, जब हम माइट की बात करते हैं तो हम बताने का काम करते हैं वीक पॉसिबिलिटी को। क्या बताने का काम करते हैं? वीक पॉसिबिलिटी को। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? एब्सेंस। एब्सेंस यानी कि है नहीं, क्या चीज? एब्सेंस ऑफ रीजन। यानी कि हमारे पास कोई कारण नहीं फिर भी अनुमान लगाए बैठे हैं। कोई कारण नहीं है हमारे पास, मैंने क्या कहा? कोई कारण नहीं है हमारे पास फिर भी अनुमान लगाए बैठे हैं, है ना? कोई कारण होगा। देखो आपने पेपर दिया, आपकी अच्छी तैयारी है, तो क्या एबिलिटी है? आपकी एबिलिटी की 100% है, यकीन है कि आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, है ना? है भाई। आपने कुछ पढ़ा नहीं, आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, किताबों को हाथ नहीं लगा, क्लास अटेंड नहीं की, फिर आपसे क्या कहोगे? कोई कारण ही नहीं है हमारे पास कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? है ना? ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? इजी, ठीक है ना? चलो भाई, अब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम चीजों को समझने का काम करते हैं कैन के साथ। कैन एक ऐसी पॉसिबिलिटी बताता है जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब होता है जो हर किसी पर लागू होता है। क्या कहोगे? जो हर किसी पर लागू होता है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर किसी पर लागू होती है। ठीक है बेटा, है ना? अब बेटा पहले वाक्य पर आओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर बनाएंगे आपके साथ मिलकर। एनीवन लर्न इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, हर किसी पर लागू हो गई बात, कैन लगा दिया। इट इज क्लाउडी टुडे, बाहर बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब बारिश होने की संभावना। हमारे पास कारण है ना, कारण की वजह से संभावना मे के साथ बता दी। अरे हाँ है ना? ठीक है ना? इजी आ गया जो बाबू। देखो, रेनू डिड नॉट नो अबाउट द पार्टी, रेनू को पार्टी के बारे में पता ही नहीं। जब उसे पता ही नहीं तो कोई कारण ही नहीं कि वो आ जाए, इसीलिए वीक पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या कह दोगे भाई? माइट कह दोगे। अगला सवाल, वन ब्लैंक डाई एनी टाइम, कोई भी किसी भी समय मर सकता है, ये तो बात सच है। अरे कोई भी किसी से, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते अगर मान लो मैं ही एकदम से मर जाऊं तो है, आप कहोगे भाई गुरुजी मर क्यों गए, हमें पढ़ा लो पहले, वापस आ गए। हाँ है ना? फिर अब मेरे लिए कह दो, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली। आपने कहा हर किसी पर लागू होता है ना? शिखा इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे, COM, उसके बाद MUNI, कम मुनि, और उसके बाद केशन। ठीक है जी, हाँ है ना? कम्युनिकेशन, बात समझ में आ गई? ठीक है, हाँ है ना? ओके, चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लिखा है शी क्वालिफाई, अगर किसी के अंदर बोलने का अच्छा स्किल है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। समझ रहे हो? अरे एग्जाम्पल ले रहा था, मैं नहीं मर रहा, मैं आपकी जिंदगी में हमेशा रहूंगा, मैं मर नहीं रहा, मैं मजाक कर रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता था आप इतना प्यार करते हो मुझे। इस क्वेश्चन के अंदर एक गुगली है, इस क्वेश्चन के अंदर एक गुगली है, तो इसकी गुगली को पहचान दो और हमसे जरा फटाफट से 5 रुपए का नकद इनाम ले लो ठाकुर। आओ बेटा, चलो अब थोड़ी सी कहानी इसको समझ लेते हैं हम। आप क्या कहोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? जब आपने यहां पर पॉसिबिलिटी मे के साथ बता ही दी तो फिर ये क्या कर रहा है? अरे गुरुजी लगता है फ्लावर समझे हैं हमको, है फ्लावर समझे तुमको भाई, है? आप कहोगे गुरुजी चीटिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल बता रही ले मैं,
इसका मतलब क्या समझ आ रहा है तेरे को बिड़ू? कहेगा क्या मेरे को बताने गई कि गुरुजी चीटिंग करता ही? चीटिंग नहीं चलेगी बिल्कुल। बात हो गई सुपरमैन की, क्या हो गया? आप कहोगे देखो गुरुजी, मे या माइट के साथ अगर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं तो इसके साथ गुरुजी हम पॉसिबली, प्रोबेबली, एक बार साथ साथ लिख लो बेटा, लाइकली, हम इसके साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी के सभी सुपरमैन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुपरमैन हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है इन बातों को आज पहले यहां तक अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? फाइन। एक सज्जन कह रहे हैं लग नहीं रहा इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई शो देख रहे हैं। लव यू सो मच मेरे दोस्तों। ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहिएगा, ऐसे ही दिल में जोश भरे रहिएगा। ये इंग्लिश का डर ऐसे निकाल देगा मैं बेटे। ठीक है, तो आज आपने जो भी कुछ पढ़ा है मेरे दोस्तों, पहले इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, आप इस सारी की सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है बेटा, फाइन। देख लो अपने नोट्स को, पहले इसको रिवाइज करके आएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों को और डिटेल में लेकर चलें आप सभी के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो